टीचर्स देख रहे सबसे ज्यादा जान भी खाएगी, अरे वो सुनिधि खाएगी। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10.1। यार जने वो आई काजल आई नसीमानी आई 10.1 क्वेश्चन बस देखो। क्वेश्चन देखो। ज्यादा मत चिल्ला। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? हाउ ये मनीष सर मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है? किसी सर्किल में कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो आप? जैसे मान लो एक सर्किल है ना, इस सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। इस सर्किल में बहुत सारे पॉइंट हैं, जिस सर्किल में जितने पॉइंट हैं उतने टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। सर्किल में कितने टोटल पॉइंट गिनती नहीं की जा सकी कितने पॉइंट हैं, ठीक है। तो सर्किल के मान लो ये पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच दिए, ठीक है। ऐसे भी खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर खींच दिए, इस पॉइंट पर भी खींच दिए। तो सर्किल में जितने पॉइंट हैं उतनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो सर्किल में कितने पॉइंट हैं गिनती नहीं की जा सकती, कितने पॉइंट है ना। तो किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। तो लिखो फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी कौन है कोई यार? ना दो लोग एक ही है। फॉर एवरी पॉइंट। अच्छा ये बोल लेते हैं कि पूछ लेना है ना, यस तो फोन लगाए थे आप लोग, इसमें तो मैसेज कर दिया। स्टेटस वगैरह सारा हाँ। स्टेटस वगैरह क्या आना है यार? नहीं ये मुझे बताई थी ना कि आज जाना तो इसलिए आ गई। इधर इधर बैठो, इधर वहाँ तो वहीं बैठ जाओगे। देखो किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हो? तो सर्किल में जितने पॉइंट होते हैं उतनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो हर एक पॉइंट पर क्या खींची जा सकती है? टेंजेंट लाइन। और एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल we can run a tangent, we can run a circle, run a tangent, therefore नीचे नहीं पढ़ना। infinite tangent can be run, infinite tangent can be run, ठीक है। किसी सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जितने पॉइंट होते हैं हर एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्किल वी कैन रन ए टेंजेंट, therefore infinite tangent can be drawn, ठीक है। किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है? इनफाइनाइट। कितनी? इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेप्ट इट इन ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट लाइन किसी सर्किल कितने पॉइंट पर काटती है? केवल एक पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। हाँ फिर क्या कहता है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखो जो सर्किल को 2 पॉइंट पर काटे, किसी सर्किल को 2 पॉइंट पर काटे उस लाइन का नाम क्या? ये देखो ये सर्किल है, तो एक पॉइंट पर टच करती है, ये क्या हो गई? एक ही पॉइंट पर टच करती है ना, काटती है। ये 1 पॉइंट है, लेकिन 2 पॉइंट पर काटने वाली का नाम क्या? सेकंड,
इसका नाम क्या है? टेंजेंट। किसी सर्किल को एक पॉइंट पर जो काटती है उसको कहते हैं टेंजेंट, और 2 पॉइंट पर काटती है उसको क्या बोलते हैं? सेकैंड। सेकैंड मान लो होगा पी क्यू, ये ए और बी पर काटती है तो यहाँ पे क्या होगा? ये सेकैंड है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, सर्किल कैन हैव, कितनी पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो? किसी सर्किल में पैरेलल लाइन कितनी, पैरेलल टेंजेंट कितनी खींची जा सकती हैं? 2। जैसे एक सर्किल है, ठीक है, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जैसे मान लो एक सर्किल है, ये सर्किल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक सर्किल है और ये ए बी है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो पहले का इसका पीक क्या होगा? पीक क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट है सर्किल और टेंजेंट लाइन का कॉमन पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वही पूछा है। कॉमन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, एक सर्किल है, देखो ये सर्किल, इस सर्किल की एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है और इसका सेंटर ओ है। OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है? OQ। ये 12 सेंटीमीटर है OQ। तो टेंजेंट लाइन PQ की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें in given diagram length of tangent PQ, length of tangent PQ is नंबर ए क्या है? 12 सेंटीमीटर, नंबर बी 13 सेंटीमीटर, नंबर सी 8.5 सेंटीमीटर और नंबर डी क्या है? रूट 119 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? PQ देखो, आप जानते हो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, पता ना है? कल थ्योरम प्रूव किए थे कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। सुनो, बोलिए ना कि रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में, तो क्या होगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो OQ क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और OP क्या है? परपेंडिकुलर। OP क्या है? परपेंडिकुलर। तो PQ क्या होगा? PQ बेस होगा। और PQ टेंजेंट लाइन की लेंथ भी, PQ क्या है? टेंजेंट लाइन की लेंथ है। तो क्या होगा? PQ इज इक्वल टू होगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर OQ का स्क्वायर माइनस क्या? ये वैसे डायरेक्ट PGT लगाओ। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस ना। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा बाई PGT। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। जब परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। और किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं?
राइट ट्रायंगल। अब देखो ओ क्यू आपको पता है क्या, 12, ओपी पता है 5, और पी क्यू का स्क्वायर आपको पता नहीं है। ये होगा 144 और ये क्या होगा 25, और ये क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 और -25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट। तो 119 इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा रूट 119 सेंटीमीटर। क्या होगा 119 सेंटीमीटर। लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखे हो कहाँ, साल तक कर लोगे क्या, थोड़ी कि इस टाइम कोई इससे भी महान काम कर रहे हो पर लिख नहीं रहे हो। हर एक सेकंड के टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। उससे महत्वपूर्ण कौन सा काम कर रहे हो उस टाइम में, लिख नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सर्किल में एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल और एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचो, उनमें से एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। क्या कहता है, देखो एक सर्किल है, अब इस सर्किल, एक सर्किल में एक लाइन के पैरेलल 2 स्ट्रेट लाइन खींचना। मान लो लाइन यल है, तो यल के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, उनमें से एक लाइन क्या हो सेकंड, और एक क्या हो टेंजेंट। ये मान लो सर्किल ओ आर है, ठीक है। अब 2 लाइन इस यल के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, एक लाइन हम खींच दिया ऐसे, इसका नाम यह रख दिया, ये क्या हो गई टेंजेंट। और कहता है कि इस यल के पैरेलल एक लाइन खींचो, यल के पैरेलल 2 लाइन खींचो, उनमें से एक क्या हो, एक क्या हो टेंजेंट, एक सेकंड। एक ऐसे खींच देते हैं यन, ये सेकंड है क्योंकि 2 पॉइंट पर काटती है, और ये केवल 1 पॉइंट पर काटती है, ठीक है। तो क्या है, कोई सर्किल खींच करके उस सर्किल के में एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, उनमें से एक लाइन क्या हो टेंजेंट और दूसरी क्या हो सेकंड, ठीक है। तो लिखो ड्रा ए सर्किल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एंड इस we take a straight line L. We draw 2 parallel line. We draw 2 line parallel to L such that L parallel to M, L parallel to N. Here M is line, M is tangent of circle, and N line, N is secant of circle. Here line M is tangent of circle and line N is secant of circle. ठीक है, एक सर्किल खींच करके एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना था, एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना था, उनमें से एक क्या हो टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो सेकंड। ये क्या है टेंजेंट है और ये क्या है सेकंड।
एक्सरसाइज एक वाली खत्म हो गई, चौथा क्वेश्चन ये था, कंप्लीट हुआ। अब देखो 10.2 लिख लिए। टेन पॉइंट टू में एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का देखो, एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है। एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से, ये देखो इस सर्किल वार का एक डायमीटर है ए बी, सर्किल का डायमीटर क्या है ए बी। तो डायमीटर ए बी के एंड पॉइंट ए और बी से खींची गई दो लाइन जो होती है, दो टेंजेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। प्रूव करके दिखाना है। दो टेंजेंट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। लेकिन नहीं है वैसे, ठीक है। एक का नाम रख लिए पी क्यू और दूसरे का नाम रख लिए आर एस। तो आपको क्या प्रूव करना है, एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है। ये प्रूव करना है कि पी क्यू टेंजेंट लाइन है और आर एस भी टेंजेंट लाइन है, लेकिन डायमीटर के एंड पॉइंट से खींची गई है, ये पता है आपको। आपको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, क्या करना है, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन AB is diameter of circle, AB is a diameter meter of circle with center O, with center O. AB is diameter of circle with center O, and two tangent PQ and RS, PQ and RS drawn from end of diameter AB, drawn from end of diameter AB. To prove PQ parallel to RS, PQ parallel to RS, PQ parallel to RS, ठीक है। तो प्रूफ में क्या दिखाओगे, ये तो आप जानते हो कि OA परपेंडिकुलर होगा PQ पर, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ भी OB परपेंडिकुलर RS पर होगा कि नहीं, इसलिए ये एंगल 1 इसका नाम रख लेते हैं। 1 क्या होगा, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर होने की वजह से। और OB भी परपेंडिकुलर है RS पर, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं, दोनों साइड पे एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा, 1 भी 90 डिग्री का होगा। आप कहोगे तो एंगल 1 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि OA रेडियस है ना, और रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो प्रूव किए थे। और OB भी क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस कहाँ पे टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर, इसलिए एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री का। एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सुन रहे हो, सबसे अभी पूछेंगे हम इसका प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से सुनना है। क्या बोल रहे हैं कि एंगल 1 भी क्या होगा, 90 डिग्री का। रीजन क्यों, क्या दोगे, OA परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि OA रेडियस है और PQ क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, इसलिए एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री का। फिर यहाँ भी OB भी क्या है, रेडियस है, और RS टेंजेंट लाइन है, इसलिए OB भी परपेंडिकुलर होगा किस पर, RS पर। तो एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री का। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का, तो दोनों इक्वल ही हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आइए जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन को
कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। पढ़े हो ना 9th क्लास में, दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 2 क्या है, दो जैसे दो लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो लाइन के ये इस साइड का एंगल है तो ये इस साइड का है। देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की ये ऊपर का एंगल है, ये कि हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के ये इस साइड का एंगल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड का एंगल है, तो ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन को ये लाइन ए बी इस प्रकार से काट रही है, तो ये ए बी के इस साइड का एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड का एंगल 2 है कि नहीं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसलिए क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होने की वजह से ये दोनों स्ट्रेट लाइन पी क्यू और आर एस क्या होंगी, इक्वल, पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो बताओ एंगल 190 डिग्री का क्यों है, आप बताओ। क्योंकि उसमें से लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है वो। आप बताओ एंगल 190 डिग्री का क्यों। सर क्योंकि एक यू जो है ए वो ए क्यू में पी क्यू में परपेंडिकुलर है। रीजन, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ ए रेडियस है। तो आप जानते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई रेडियस पर टेंजेंट लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, कल थ्योरम प्रूव किए हैं। तो ओ ए रेडियस है, इसलिए एंगल 190 डिग्री का। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि पी क्यू आर एस के पैरेलल क्यों है, ये बोल रहे हैं कि एंगल 190 डिग्री का क्यों है, ये पूछ रहे हैं। अब बताओ एंगल 290 डिग्री क्यों है, एंगल 2 जो है 90 डिग्री का क्यों है। हाँ, वो भी है, वो रेडियस है, वो भी रेडियस है, और आर एस क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री, एंगल 1 भी 90 डिग्री। अब बताओ एंगल 1 को 90 डिग्री, एंगल 2 को 90 डिग्री दिखा क्यों रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं कि एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का, दिखाने से क्या फायदा होगा, यहाँ क्यों 90 डिग्री दिखा रहे हैं दोनों। ये हमको प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यदि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम एक थ्योरम जानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। इसलिए एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना हमारा गोल है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, इसलिए एंगल 190 डिग्री का, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसी प्रकार ओबी भी रेडियस है, ओबी क्या है, रेडियस है, और आर एस क्या है, टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का होगा, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा, है ना। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल हो गए, इसलिए पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, ठीक है। आप बताओ एंगल 1 90 डिग्री का 90 डिग्री का क्यों है, एंगल 1 90 डिग्री का क्यों है, बता चुके तो अभी, नया क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं। आप बताओ। क्योंकि पी क्यू वो टेंजेंट लाइन है और ओ ए रेडियस है, इसलिए 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ये एंगल 1 90 डिग्री का होगा। एंगल 2 90 डिग्री क्या होगा, क्योंकि वो भी रेडियस और आर एस और टेंजेंट लाइन है, हाँ, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट, ठीक है। तो लिखते हैं आपको प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस PQ is a tangent and OA is radius of circle with center O.
implies OA perpendicular to PQ. Therefore, angle 1 is equal to 90. Equation first. The radius is perpendicular. Radius is perpendicular to tangent. अब देखो सिमिलरली RS is a tangent. RS is a tangent. OB is a radius of circle with center O. Implies OB perpendicular to RS. OB perpendicular to RS. The implied angle 2 is equal to 90. Equation second. From equation first and second. From equation first and second. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. From equation first and second, angle 1 is equal to angle 2. But these angles are alternate interior angle and are equal. But these angles are alternate interior angle and are equal. So it means PQ parallel to RS. It means जिसका अर्थ है PQ पैरेलल है RS को. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होने की वजह से PQ और RS क्या होंगे, पैरेलल होंगे. PQ और RS क्या होंगे, पैरेलल. इसको सबको लिख लिया, नहीं लिख पाया. अब एक सर्किल OR पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं PA और PB. PA और PB, ये PA है, ये PB, ये O है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है. तो सेंटर ऑफ सर्किल को ए से मिला दो और बी से मिला दो. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और इस एंगल का संबंध नहीं होता. देखो यहाँ पे सुन लो, सुनो, एक सर्किल है और इस सर्किल का इसका नाम क्या रखते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट P है. तो PA और PB दो टेंजेंट है, OA और OB को मिला दिए. तो ये एंगल, इसका नाम क्या होगा, APB, और ये एंगल का नाम क्या होगा, AOB. इन दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है. इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री. कैसे प्रूव करोगे, सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 होता है. इसके लिए तो आप जानते हो, किसी ये एंगल, ये OA तो रेडियस है ना, रेडियस है, और रेडियस PA क्या है, टेंजेंट. रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर.
तो ये एंगल तो 90 डिग्री तो हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ भी देखो OB भी क्या है, OB भी क्या है, रेडियस है, और PB क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे देखो PBOA क्या है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल का सम 360, दो एंगल का पता है आपको, ठीक है। तो 90 + 90 प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। तो 90 90 क्या हुआ, 180। तो 180 प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, और 360 से 180 सब्ट्रैक्ट कर तो क्या है 180। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A और एंगल O का मेजरमेंट क्या होगा, 180, ठीक है। तो एक नोट टाइप इसको लिखना चाहिए, समझने के लिए है। इफ PA and PB are two tangents drawn from external point P external point P to the circle with center O, then angle APB plus angle AOB is equal to 180. Then prove that angle APB plus angle AOB is equal to 180. ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सिंस परपेंडिकुलर टू PA, रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent, ठीक है। इसलिए OA परपेंडिकुलर है PA पर, तो जब एंगल ये OA परपेंडिकुलर है PA पर, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर टू PB, तो एंगल OBP इज इक्वल टू क्या होगा, 90। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। इसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। एंगल P आपको पता नहीं है, एंगल भी पता है 90 डिग्री, एंगल O पता नहीं है, एंगल भी पता है 90 डिग्री, ये 360। ये 90 और 90 दोनों को जोड़ दो 180 हुआ। तो एंगल P और प्लस एंगल O, 360 माइनस 90 माइनस 90, तो एंगल P प्लस एंगल O, तो 360 माइनस 180,
एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 से 180 निकाल दो 180। और उसका नाम पूरा क्या है? P का नाम क्या है पूरा? APB। P का नाम क्या हुआ? APB। और इसका नाम AOB। AOB इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम भी 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जैसे है ना, जो 9th क्लास में पढ़े थे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब जैसे मान लो इस ट्रायंगल में इस एंगल का मेजरमेंट आपको दे दिया 50 डिग्री, तो कहता है कि एंगल AOB निकालो। तो कैसे निकालोगे? 50 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 180 से 50 निकाल दो, क्या बचेगा? 130। जब इस एंगल का मेजरमेंट दिया रहेगा तो आप ये एंगल को निकाल सकते हो, AOB को, कि नहीं? दूसरा डायग्राम फिर से बनाओ और एक क्वेश्चन बनाते हैं इस प्रकार का। कई साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ये क्वेश्चन ये है, if in given diagram angle APB is equal to 50, then find angle AOB, then find angle AOB. As above proved, we know that angle APB plus angle AOB is equal to 180। प्रूफ किया अभी ना, ये 50 क्वेश्चन में दिया एंगल AOB is equal to 180। एंगल AOB is equal to क्या हो? 180 माइनस 50। एंगल AOB 180 से 50 निकाल दो, 130। ये एंगल AOB का मेजरमेंट होगा। एंगल AOB का मेजरमेंट। इसी ट्रायंगल में यदि आपको ये पूछ दिया जाए फाइंड एंगल AOP, इस एंगल को निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालोगे? इस एंगल AOP को कैसे निकालोगे? इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। PA इज इक्वल टू PB। प्रूफ किया ना, दो टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड और OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। अब इन दोनों का एंगल, मान इसका नाम क्या है? एंगल 1, इसका नाम है 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल हुआ? एंगल 2 के, बाई CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एंगल 1 और एंगल 2 का मेजरमेंट अभी निकाल चुके हो, 130 निकाले हो ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 130। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 2 के स्थान पे भी एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों इक्वल हैं इसलिए एंगल 1 एंगल 1 2 इंटू एंगल 1 तो 130। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 130/2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 65। तो इसका मेजरमेंट क्या हो गया? 65।
ठीक है। इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। इसका मेजरमेंट क्या होगा, ये 50 है तो ये क्या होगा 25, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाई CPCT और ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाई CPCT, ठीक है। तो इनको कल लिखवाएंगे। अब थोड़ा फार्मूला पूछ लेते हैं सबसे। लिखे हो फार्मूला, कागज में जो बोल लिख के लिए लाते हो रोज, लिखने भूल गए। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, sin 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। आप बोलो 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। आप बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बोलो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा तो cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप बोलो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 1 + sec स्क्वायर थीटा, sec बनना लिख देना, कुछ ऐसे कैसे लिख दिए थे वहाँ पे देखा रहते थे। sec स्क्वायर थीटा होगा, sec भर लिख दिए कोई 1 + cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। आप बोलो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, पूरा बोलो फटाफट, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। जाओ क्या हो गया?